घने प्राचीन जंगलों से घिरे ब्लैक हॉलो के विचित्र शहर में बच्चों को पेड़ों में कभी न भटकने की चेतावनी दी जाती है। एक भाग्यशाली शाम लिली नाम की एक छोटी लड़की अपने कुत्ते का पीछा करते हुए जंगल में जाती है। उसकी हंसी अचानक बंद होने से पहले गूंजती है। घंटों बीत जाते हैं और जब उसके माता पिता खोज करते हैं तो उन्हें केवल उसका लाल दुपट्टा एक निचली लटकी हुई शाखा पर फंसा हुआ मिलता है। शहरवासी एक खोज दल का आयोजन करते हैं। जंगल में तलाशी के दौरान घने कोहरे में फ्लैशलाइट टिमटिमाती है। उन्हें लिली का कोई निशान नहीं मिलता है, लेकिन पेड़ों पर उकेरे गए अजीब प्रतीकों पर नजर पड़ती है जो काले टार जैसे पदार्थ से टपकते हैं। जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। गायब होने के 3 हफ्ते बाद लिली भोर में जंगल के किनारे दिखाई देती है। उसके कपड़े फटे हुए लेकिन साफ हैं और उसकी त्वचा पीली है। उसके माता पिता उसके पास दौड़े, लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह बोल नहीं रही है और उसकी आंखें खोखली लग रही हैं, जिससे कोई रोशनी नहीं मिल रही है। घर पर लिली का व्यवहार लगातार अजीब होता जा रहा है। वह घंटों चुपचाप बैठी रहती है, बिना पलक झपकाए अपने माता पिता को देखती है और उनके हरकतों की नकल करती है। उसकी हंसी यांत्रिक है, मानो उसे मजबूर किया गया हो। रात में उसके माता पिता को उसके कमरे से हल्की खरोंचने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जब वे जांच करते हैं तो वह सो रही होती है। लिली के पिता टॉम को एक छायादार आकृति द्वारा जंगल में पीछा किए जाने के बुरे सपने आने लगते हैं। वह एक रात जागता है और लिली को अपने बिस्तर के पास खड़ा पाता है। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर है। वह किसी ऐसी भाषा में फुसफुसा रही है जिसे वह नहीं समझता। अगली सुबह वह अपनी कुर्सी पर मृत पाया जाता है। उसका चेहरा आतंक से मुड़ा हुआ है। जवाबों के लिए बेताब लिली की माँ सारा शहर के इतिहासकार ओल्ड हेनरी से मिलने जाती है। हेनरी ने होलो चाइल्ड की किंवदंती का खुलासा किया। जंगल से एक प्राणी जो बच्चों को चुराता है और उनकी नकल करता है, उनके परिवारों के प्यार और विश्वास पर पलता है जब तक कि वे मर नहीं जाते। वह सारा को लिली से दूर रहने की चेतावनी देता है। सारा को लिली की त्वचा पर अजीब निशान दिखने लगते हैं, जंगल के प्रतीकों से मिलते जुलते पैटर्न। एक रात वह लिली के कमरे में चुपके से घुस जाती है और पाती है कि उसकी बेटी बिल्कुल स्थिर खड़ी है। उसका सिर अस्वाभाविक रूप से बहुत पीछे झुका हुआ है, जैसे कि वह कुछ सुन रही हो जिसे केवल वह सुन सकती है। एक स्थानीय किशोर सैम, जिसने अपने भाई को सालों पहले जंगल में खो दिया था, लिली का पीछा जंगल में करने का फैसला करता है। एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर वह एक रात चुपके से बाहर निकलता है और जब वह पेड़ों में जाती है तो उसका पीछा करता है। धीरे धीरे गुनगुनाता है। सैम को बेजान बच्चों जैसी आकृतियों से भरा एक खुला स्थान मिलता है। लापता बच्चों की बिल्कुल सही प्रतिकृतियां। उनकी आंखें खाली हैं और उनकी त्वचा चीनी मिट्टी की तरह फटी हुई है। लिली बीच में खड़ी है, अपने ऊपर खड़ी एक काली आकृति से फुसफुसाते हुए। आकृति धीरे धीरे सैम की ओर मुड़ती है। सैम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह काली आकृति उसके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई छायादार लटों को फैलाती है, उसे अपने करीब खींचती है। जैसे ही वह चिल्लाता है, लिली का चेहरा विकृत हो जाता है। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो जाता है और वह एक तीखी चीख निकालती है। सैम किसी तरह से मुक्त हो जाता है और जंगल से भाग जाता है। अपना कैमरा पीछे छोड़ देता है। जब वह पीछे देखता है तो वह लिली को पेड़ों की कतार में खड़ा देखता है, जो अजीब तरह से मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें अब उस काले व्यक्ति की तरह चमक रही हैं। सैम का फुटेज शहर को दिखाया जाता है, जिसमें जीव का असली रूप और लिली का परिवर्तन दिखाया जाता है। शहर को पता चलता है कि जीव अभी भी वहां है और वीडियो जंगल से आने वाली हल्की गुनगुनाहट की आवाज के साथ समाप्त होता है।